I was discussing topic 4, that was what changed after October. What changed after October? In that I have discussed that what were the changes made after October. That means the name of Bolshevik party was changed into Russian Communist Party. Then the dresses were changed, banks and industries were nationalized. After that, land were declared as social property and peasants were allowed to seize the land of nobility. Then Bolsheviks enforced the partition of large houses according to family requirements. So these were some changes which were made in Russia, and after that a civil war started. Civil war was going on between the Reds, Greens and Whites. By January 1920, Bolsheviks controlled most of the Russian Empire. Russian Empire. Okay. So these were changes which came in Russia. After that, Bolsheviks next is Bolsheviks made a socialist society in Russia. Bolsheviks made a socialist society in Russia. For that sake, Bolsheviks kept industries and banks nationalized. बॉल्शेविक्स के द्वारा कुछ ऐसा स्टेप्स रशिया में लिया गया ताकि रशिया में सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया जा सके। उसके लिए बॉल्शेविक्स ने क्या किया? तो सबसे पहले बॉल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड। आफ्टर अक्टूबर, इंडस्ट्रीज एंड banks became social property and these were nationalized. So वैसे ही उनको छोड़ दिया गया। Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted the peasants to cultivate land
that had been socialized. जो भी लैंड्स था वो सोशल प्रॉपर्टी हो गए थे, उनको किसानों के पास ही छोड़ दिया गया। जो भी सरकारी जमीन थी जिसको सोशलाइज कर दिया गया था, उसको किसानों के पास नहीं छोड़ दिया गया कि आप इसके ऊपर खेती कर दीजिए, खेती कीजिए, क्योंकि उसमें ये जो अप्रैल थीसिस में बोल्शेविक्स के द्वारा डिमांड किया गया था कि लैंड टू द टीलर्स और लैंड टू बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। तो उस अनुसार तो क्या हुआ कि जो भी सोशलाइज्ड लैंड्स था, जो भी लैंड्स कॉन्फिस्केट किया गया था, उसको छोड़ दिया गया पीजेंट्स के पास नहीं कि आप लोग इसके ऊपर खेती कीजिए। प्रोसेस ऑफ centralized planning was introduced. Process of centralized planning was introduced. Five-year plans were introduced. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग किया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक जैसा जो प्लानिंग है उसको पूरे कंट्री में इंट्रोड्यूस की। इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन जो बनाया गया था, बाद में उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, वो उसी के द्वारा रशिया से ही लिया गया था। 5-year प्लान्स और उसके अनुसार 5-year प्लान्स बनाए गए और एक टारगेट को सेट किया गया कि किस तरफ में जो इम्प्रूवमेंट है वो होना चाहिए। कोई एक टारगेट फिक्स किया गया कि ये 5 साल में इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, जो अगला 5 साल होगा उसमें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया जाएगा। तो इस तरह से 5-year प्लान्स को सेट किया गया ताकि तेज़ी के साथ जो है डेवलपमेंट है वो रशिया में। सो 5-year प्लान्स में government fixed all prices to promote industrial growth. इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए जो प्राइसेस था वो गवर्नमेंट के द्वारा ही फिक्स कर दिया गया। Centralized planning led to economic growth. और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के कारण, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग था, 5-year प्लान्स था, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्राइसेस को फिक्स किया गया, इन सब के कारण काफ़ी तेजी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ था वो शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन increased by 100% between 1929 to 1933। 1929 से 1933 तक ऐसा समय था जिस समय जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बिल्कुल 100% बढ़ गया, 100% की बढ़ोतरी हुई। इसी से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना तेजी के साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रशिया में हुआ। ये जो था इट इंक्रीज बाई 100% बिटवीन 1929 से 1933। इस बीच में
100% जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। तो इसका बहुत ही जबरदस्त प्रभाव हुआ। बोल्शेविक्स चाहते थे कि रशिया को अकॉर्डिंग टू बोल्शेविक्स दे वांट to establish a socialist society in Russia. For that, several steps were taken by him. First was Bolsheviks kept industries and banks nationalized. They permitted the peasants to cultivate land that had been socialized. वो लोग सोशलिस्ट रशिया बनाने के लिए क्या किए कि जो बैंक्स को, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया था उसको वैसे ही छोड़ दिया गया, नेशनलाइज ही छोड़ दिया गया। जो पीजेंट्स जो भी लैंड को सीज किए थे उसको सोशलाइज कर दिया गया और वो जमीन उन्हीं के पास छोड़ दिया गया ताकि उसमें वो लोग खेती कर सके। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया ताकि एक तरह का प्लान जो है पूरे रशिया में चले। 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया। जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो प्लानिंग कमीशन है और जो 5 ईयर प्लान है वो रशिया से ही हमारे यहाँ लिया गया है, इंडिया में लिया गया है। 5 ईयर जो प्लान था उसको इंट्रोड्यूस किया गया। जो गवर्नमेंट थी वो प्राइसेस को फिक्स कर दी ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के कारण। इसी कारण काफ़ी तेजी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और ये स्थिति हुई कि 1929 फ्रॉम 1929 टू 1933 द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 100%। 100% के आसपास जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। इसके अलावा वर्कर्स के खुशी के लिए भी काफ़ी काम किया गया। इन फेवर ऑफ वर्कर्स सेवरल वर्क्स वे डन इन फेवर ऑफ द वर्कर्स के फेवर में भी बहुत सारा काम किया गया। वर्कर्स के फेवर में भी कुछ काम किया गया। एंड एक्सटेंडेड schooling system was developed and extended schooling system was developed and arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities, जो स्कूलिंग सिस्टम था उसको एक्सटेंड किया गया और ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया ताकि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं और जो किसान हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग भी जा पाएँ, वो लोग भी पढ़ पाएँ। वो लोग काम करते रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको एजुकेशन न मिल पाए। ऐसा स्कूलिंग सिस्टम बनाया गया या स्कूलिंग सिस्टम को उन तक भी पहुंचाया गया और ऐसा अरेंजमेंट बनाया गया, ऐसा अरेंजमेंट किया गया ताकि जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं और पीजेंट्स हैं वो भी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वो भी पढ़ पाएँ। Then creches were established. Creches were established in factories. Creches were established in factories for the children of women workers. Creches were established in factories for the children of women workers. जो भी वुमेन वर्कर्स थी उनके जिनके छोटे छोटे बच्चे थे आखिर वो काम कैसे करती, तो उनके लिए स्पेशली क्रेचेज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। क्रेचेज ऐसा जगह होता है जहाँ पे छोटे बच्चों को रखा जा सकता है।
वहाँ पे सब चीज़ की व्यवस्था रहती है, उनके पढ़ाई लिखाई की, खेलने की, कूदने की, सोने की, सब चीज़ की व्यवस्था रहती है। तो जो भी वुमेन वर्कर्स जाती थी फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, वो अपने छोटे बच्चे को क्रेचेज में ही छोड़ देती थी, वहाँ पे उनका देखभाल किया जाता था, और जैसे ही उनका टाइम ओवर होता था, वर्किंग आवर्स खत्म होता था, वापस फैक्ट्री से निकल के क्रेचेज से अपने बच्चों को वापस लेकर वो लोग घर चली जाती थी। और तो उस तरह से उनके सुविधा के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ वुमेन वर्कर्स, क्रेचेज वेर एस्टेब्लिश्ड इन फैक्ट्रीज फॉर चिल्ड्रन। कहते हैं चीप पब्लिक हेल्थ केयर वॉज प्रोवाइडेड। जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी वो काफ़ी महंगी थी, काफ़ी महंगा था। अभी भी आप लोग इंडिया में भी जो देखते होंगे, जो भी प्राइवेट जो व्यवस्था है पब्लिक हेल्थ केयर का, वो हेल्थ केयर का, वो कितना ज़्यादा कॉस्टली है, यहीं से आप समझ सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ, एवरीथिंग वेंट इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश चीप पब्लिक हेल्थ केयर फॉर द कॉमन पीपल। वहाँ पे लोगों के लिए काफ़ी सस्ता, जैसे हम लोगों का सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे तो सरकारी अस्पतालों में जो पब्लिक जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर है, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ ही अवेलेबल नहीं। वहाँ पे सरकारी अस्पतालों में ही सभी अच्छा से अच्छा इंतज़ाम किया गया, ताकि किसी को भी दूसरे जगह जाना न पड़े। जो पब्लिक हेल्थ केयर था उसी को स्ट्रॉन्ग बनाया गया, वहीं पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई, ताकि जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं या जो कॉमन पीपल हैं, जो सरकारी अस्पताल है उसी में अपना इलाज करवा पाए। अच्छा फैसिलिटीज़, जो पब्लिक केयर का अच्छा फैसिलिटीज़, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स था वहीं पे करवाया गया। सरकारी अस्पतालों में ही अच्छी व्यवस्था की गई, ताकि उनको कहीं बाहर न जाना पड़े, दूसरे जगहों पे न जाना पड़े। प्राइवेट जो हेल्थ केयर है वहाँ पर उनको न जाना पड़े। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स were established, मॉडल लिविंग क्वार्टर्स were established की जगह पे सेटअप कर दिया गया, सेट अप फॉर वर्कर्स के लिए मॉडल लिविंग क्वार्टर्स एस्टेब्लिश किया गया। बहुत ही अच्छा क्वार्टर्स, जिसमें अच्छा पानी की फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, उस तरह का क्वार्टर्स को सेटअप किया गया वर्कर्स के लिए इंडस्ट्रीज में। तो आप लोग देख रहे हैं कि जैसे बड़े बड़े अभी शहरों में जाइए, जो इंडस्ट्रियल टाउन्स है, जमशेदपुर है, बोकारो है, उन सब जगहों पे, या फिर जो भी स्टील प्लांट्स है, आप वहाँ पे जाइएगा और तो देखिएगा कि काफ़ी अच्छा जो क्वार्टर्स है वो अवेलेबल करवाया गया है वर्कर्स को। तो वो सब उसी सिस्टम से आया है। वहाँ पर भी ऐसे ही जो भी इंडस्ट्रीज थे, अब वहाँ पे वर्कर्स के लिए काफ़ी अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ क्वार्टर्स अवेलेबल करवाया गया। जैसा कि आप बोकारो में, जमशेदपुर में सब में देखते होंगे, उसी तरह का जो क्वार्टर्स वहाँ भी बनाया गया, ताकि वर्कर्स को अच्छा लिविंग क्वार्टर्स मिल पाए। रहने के लिए वो लोग को अच्छा हाइजीनिक कंडीशंस में वो लोग रह सके। पहले तो जानते थे स्थिति कितनी ख़राब रहती थी, चारों तरफ गंदगी रहता था। जो इंडस्ट्रियल जो ओनर्स होते थे, इंडस्ट्री के ओनर्स होते थे, वो उनको क्वार्टर्स भी रहने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं करवाते थे। लेकिन अब जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी नेशनलाइज कर दिया गया, सरकार के हाथ में आ गया, पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। इसलिए जो वहाँ काम करने वाले जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, उनके लिए क्वार्टर्स को भी अवेलेबल करवाया गया। मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स, बहुत ही अच्छा क्वार्टर्स अवेलेबल करवाया गया, जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। क्वार्टर्स अवेलेबल करवा ही दिया गया, जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाया गया, जिसमें आराम से कोई भी दिक्कत होने से जाकर वहाँ इलाज करवा सकते हैं। इस
स्कूलिंग सिस्टम को एक्सटेंड किया गया, स्कूल्स की व्यवस्था करवाई गई ताकि जो वर्कर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो लोग भी वहाँ पे पढ़ाई कर पाएँ। तो इस तरह से रशिया को सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का कोशिश किया गया। थैंक यू।